इनका स्वागत करें, जोरदार तालियों के। जी हाँ, मैं आभारी हूँ आप सभी लोगों का, मैं आभारी हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए। इस देश की प्रसिद्ध वह परम स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के सलाहकार थे, उनकी एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर थे, संसद सदस्य राज्यसभा। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने 1972 में स्नातक की उपाधि ली। जेएनयू से, जी हां, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के दूसरे छात्र संघ के प्रेसिडेंट रहे श्री डीपी त्रिपाठी जी, परम सम्मानित श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, जिन्होंने राजनीति शास्त्र में 1975 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि ली और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर रहे, कॉज पार्टनर रहे, कई किताबें लिखी, कई अवार्ड मिले। इस देश के प्रधानमंत्री को, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को जिन्होंने सलाह दी, उनकी सलाहकार समिति में रहे, एडवाइजरी बोर्ड में रहे। और अभी जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके चीफ स्पोक्स पर्सन है श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी जी। इन्होंने ही वर्कड एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड स्ट्रेटेजी प्लानर विद लेट श्री राजीव गांधी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्टिसिपेटेड इन पेरिस राउंड टेबल। पेरिस में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1977 में ग्लोबलाइजेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट पे, उसमें पार्टिसिपेट किया। ये सदस्य हैं सिलेक्शन कमेटी के शंकर पुरस्कार, जो केके बिरला फाउंडेशन 1991 से, जो केके बिरला फाउंडेशन देती आ रही है, उसके 1991 से लगा है। ये मेंबर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के, जो 1997 से 1999 तक रहे। ये मेंबर है गवर्निंग बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये मेंबर थे 2000 से 2003 तक। जनरल सेक्रेटरी और चीफ स्पोक्स पर्सन रहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, अभी चीफ स्पोक्स पर्सन और जनरल सेक्रेटरी हैं। मेंबर है गवर्निंग बॉडी ऑफ सर्व शिक्षा अभियान फ्रॉम 2004 से अब तक। मेंबर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। और जवाहर सबकाम संस्कृत पोयम इन्होंने लिखी नेशनल पब्लिशिंग हाउस से, जिसको पब्लिश किया 1989 में। और थिंक इंडिया जो इनकी मैगजीन है, उसके एडिटर हैं 1989 से अब तक। जी हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए ऐसी शख्सियत का, ऐसे विद्वान श्री डीपी त्रिपाठी जी का। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और हम सभी लोगों का, सिंगरौली वासियों का मान बढ़ाएं, अपने उद्गार दें। उद्योग और पर्यावरण विषय पर आयोजित व्याख्यान माला में, कार्यशाला में आप अपने शब्दों से हमें इनलाइटन करें श्री डीपी त्रिपाठी साहब। हम आपके आभारी हैं, बहुत कष्ट से सारी रात चलकर आप हमारे बीच में आए हैं। हम आपके कोहरा पड़ता रहा मुगलसराय स्टेशन से उतरकर इस खराब रास्ते में, क्योंकि लंदन पहुंचना आसान है, न्यूयॉर्क पहुंचना आसान है, सिडनी पहुंचना आसान है, सिंगरौली पहुंचना उससे कहीं ज्यादा दुभर है। जी हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए हम सभी लोग सिंगरौली के, आपके आने से एहसानमंद है श्री डीपी त्रिपाठी साहब। और इस समारोह के मुख्य अतिथि कौशल साहब, श्रीमती कौशल, संसद सदस्य श्री गोविंद मिश्र जी, वरिष्ठ संसद सदस्य मुनाजिर हसन साहब, शिमला विश्वविद्यालय के कुलपति श्री वाजपेयी जी, श्री राधे मोहन जी, श्री निरंजन दास जी, श्री जीपी सिंह जी, न्यायमूर्ति खरे साहब, श्रीमती खरे, राजेश राय जी, अवनीश दुबे जी, मंच पर मौजूद तमाम सम्मानीय अतिथिगण, श्रीमती अपर्णा सिंह जी और बहुत सारे सम्मानित अतिथिगण, मित्रों, स्कूल के बच्चों, देवियों, सज्जनों, असल में अश्विनी दुबे ने मेरे नाम के साथ इतने विशेषण जोड़ दिए कि मेरी संज्ञा ही लुप्त होती जा रही है। इन विशेषणों की आवश्यकता नहीं थी। आज सिंगरौली आकर मुझे प्रसन्नता है और मैं आपसे वादा करता हूं कि जिस तरह के समारोह आप यहां आयोजित कर रहे हैं, ऐसे समारोहों में भाग लेने फिर सिंगरौली आऊंगा। यह देखकर
से हमारी संस्कृति और परंपरा निकली है। हमारा समाज, आज आप पर्यावरण की बात कर रहे हैं, न्यायमूर्ति कौशल जी, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भारतीय समाज और सभ्यता और संस्कृति परंपरा सूरज की सतरंगी किरणों की तरह है। उसकी खूबसूरती उस चेतना को लेकर आती है, जीवन को लेकर आती है, और जागृति फाउंडेशन जो यहाँ आयोजन कर रहा है, उस जागृति को लेकर सूरज की सतरंगी किरणें आती है, और वही हमारी सभ्यता संस्कृति को और हमारी पर्यावरण की चेतना को भी परिभाषित करती है। दुनिया में बहुत चर्चा होती है कि माहौल को कैसे सुंदर रखा जाए, कैसे संतुलित रखा जाए पर्यावरण को। उद्योग बढ़ रहे हैं, कल कारखाने बढ़ रहे हैं, सब बढ़ रहे हैं। उस वेद मंत्र को याद कीजिए जो आपके हर उत्सव में, समारोह में, सब जगह पढ़ा जाता है। वही शांति पाठ है, और वो ऋग्वेद का वो मंत्र पर्यावरण के लिए सबसे बड़ी कुंजी है। आप लोगों ने सबने वो मंत्र सुना होगा, कई बार सुना होगा। शांतिरापः, शांति पृथ्वी, शांति अंतरिक्ष, शांति वनस्पतयः, शांति औषधयः। ये वनस्पतियां शांत हो, औषधियां शांत हो, पृथ्वी शांत हो, अंतरिक्ष शांत हो, पानी शांत हो, तो पर्यावरण को जितनी चीजें बनाती हैं उसे संतुलित और सुरक्षित रखने के लिए यह मूल मंत्र है, जो जीवन का मंत्र है। अगर मनुष्य के जीवन को चलना है तो उसे हर हालत में पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। स्कूल के बहुत से बच्चे हैं, उनके लिए बहुत मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की एक बात दोहराना चाहूंगा, जिसे बच्चे अपनी कापियों में लिख ले, बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ लोग भी लिख ले तो अच्छा है। एक व्यक्ति को उस जगह पर गर्व होना चाहिए जहां वो रहता है, और उसे इस तरह रहना चाहिए कि उस जगह को भी उस पर गर्व हो। ए मैन शुड बी प्राउड ऑफ द प्लेस। वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, समय भी बहुत हो गया है, मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। सिर्फ मशहूर उर्दू शायर फिराज साहब की 4 पंक्तियां कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, जो मनुष्य के जीवन, पर्यावरण और विकास, तरक्की, प्रगति सबको रेखांकित करती है। वो 4 पंक्तियां हैं। फसलों को उभारा तो उभरते गए खुद भी, फसलों को उभारा तो उभरते गए खुद भी, दुनिया को संवारा तो संवरते गए खुद भी। हम मौत के मारे न मरे हैं न मरेंगे, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। बहुत धन्यवाद। हम एहसानमंद हैं आपके कि आप हमारे बीच में आए, और साथ ही साथ हम सभी लोगों को एक नया चश्मा, जलधार की पत्थर की शिगाफों से उबलने को जमाना किस कदर बेताब है करवट बदलने को। जी हाँ, हम सभी लोग एहसानमंद हैं कि आप हमारे बीच में आए। मैं ऑनरेबल जस्टिस सर आशीष सर थोड़ा ऐसे इनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें हमारे भूखा का। सर सामने थोड़ा सामने देखिए सर। आशीष भाई बस बस बस। अभी मैं बताऊं, उम्र के इस पड़ाव पर भी जितनी ऊर्जा इन्होंने मुझे दी है, मैं उसके लिए डीसी त्रिपाठी साहब का भी एहसानमंद हूं, हमेशा एहसानमंद हूं। मैम थोड़ा ऐसे था, मैम ऐसे था, ऐसे हाँ थोड़ा ऐसे, यस ठीक है। बहुत थोड़ा बुढ़िया हाँ, और यहाँ देखिए मैम, यहाँ दिखा दीजिए। सोसाइटी बिल्डिंग के काम से उठकर
समाज को दिशा दिखाने के कार्य में अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। जी हाँ, ऐसी शख्सियत जो बिहार के लोक निर्माण मंत्री रहे, विधायक रहे और अभी सांसद हैं और इस देश की होम एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं, हमारे खालू जनाब मोनाजिर हसन साहब जी। जनाब डॉक्टर मोनाजिर हसन साहब, आप तालियों की गड़गड़ाहट से संसद सदस्य जनाब मोनाजिर हसन साहब का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। मैं उनके लिए यही कहूंगा, आपके लिए यही है, पक गई है आदतें, बातों से सर होंगी नहीं, कोई हंगामा करो ऐसे गुजर होगी नहीं। इन फिसलती उंगलियों को इन लपट पर सेक लो, धूप अब घर की किसी दीवार पर होगी नहीं। बूंद टपकी थी मगर वो बूंदो बारिश और है, ऐसी बारिश की कभी उनको खबर होगी नहीं। आज मेरा साथ दो, आज मेरा साथ दो, वैसे मुझे मालूम है पत्थरों में चीख हरगिज कारगर होगी नहीं। आपके टुकड़ों के टुकड़े कर दिए जाएंगे पर आपकी ताजीम में कोई कसर होगी नहीं। सिर्फ शायर देखता है कह की असलियत, हर किसी के पास तो ऐसी नजर होगी नहीं। जनाब मुनाजिर हसन साहब, आपकी तो वो नजरें हैं कि आपने इतनी मेहनत से सिंगरौली आए और आप भी कोहरे से चलकर आए। हम आपके एहसान करने के आपने अपने 3 दिन अपने खराब किया अपने सिंगरौली के लिए। सिंगरौली की जनता, सिंगरौली के लोग, सिंगरौली का कण कण आपको हमेशा याद रखेगा। आपसे हम आग्रह करते हैं कि आप अपने विचारों से इस सभा को संबोधित करें। में आज के युवा महोत्सव की अध्यक्षता कर रहे माननीय सांसद राज्यसभा श्री डी.टी. त्रिपाठी जी, आज के इस सभा के मुख्य अतिथि जनाब जस्टिस तरुण कौशल जी, अपनी दहाड़ से संसद की दीवारों को और संसद के बाहर बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य श्रीमती अपर्णा सिंह जी, माननीय श्री निरंजन दास जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित श्री विकास चतुर्वेदी जी, सीओ सैनिक माइनिंग NCL, माननीय श्री राजेश राय जी, हम लोगों के बीच में उपस्थित ब्रायन डी सिल्वा जी, सीनियर एडवोकेट, और हम लोगों के बीच में उपस्थित यहाँ के जिला न्यायाधीश जनाब के सिंह जी, मैडम के सिंह जी, मैडम कौशल जी, और सबसे बढ़कर हम लोगों के आज के इस कार्यक्रम के संचालक, हम लोगों के बीच में उपस्थित हाई सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अश्वनी दुबे जी, जो आज इस पूरे कार्यक्रम के रूह रवां दिखाई दे रहे हैं मुख्य आकर्षक के रूप में, और डॉक्टर उमेश दीक्षित जी, जो प्रधान संपादक हैं दैनिक कीर्ति क्रांति और संयोजक हैं जागृति डेवलपमेंट फाउंडेशन के। मैं सबसे पहले आज की सभा में जागृति डेवलपमेंट फाउंडेशन कौशल जी का और उमेश जी के प्रति अपने हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, उनके प्रति दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर न सिर्फ आपसे मिलने का, यहाँ पर संस्कृति को, सिंगरौली को देखने का अवसर प्रदान किया, बल्कि एक नई चीज जो मध्य प्रदेश की संस्कृति है, जो सिंगरौली की संस्कृति है, और जो प्रोग्राम करने का जो हुनर है, वो हुनर को सीखने का, ऐसे तो कौशल जी का नाम ही कौशल है और कौशल को ही उर्दू में हुनर कहते हैं। तो जो हुनरमंदी हमने सीखा है कौशल जी, उससे 3 दिन हमारे बर्बाद नहीं हुए, बल्कि जीवन के इस पड़ाव में भी मुझे कुछ सीखने और समझने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से फिर आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पर्यावरण और उद्योग के विषय पर आयोजित इस समारोह में दो एक अलग अलग एक विरोधाभास से चीजें हैं, उद्योग और पर्यावरण। एक उद्योग जहां से पर्यावरण, जहां से पॉल्यूशन की शुरुआत होती है, और पर्यावरण जो उसको पर्यावरण की
पर्यावरण जो हमारी जिंदगी के लिए, हमारे जीवन के लिए समझिए कि वो एक एक चीज वो ईश्वर की देन है। तो पर्यावरण जहां उद्योग होगा वहां पर्यावरण पर गहन चिंतन और मंथन नितांत आवश्यक है साथियों। और जागृति डेवलपमेंट फाउंडेशन ने अपने इस दायित्व का निर्वाह करने का काम किया है। और मैं देख रहा हूं यहाँ पर जो बैनरे होर्डिंग लगे हुए हैं उससे ऐसा ज्ञात होता है, चाहे वो जो जितने भी स्कूल हैं या ऊर्जा ये राजधानी विकास मंच सिंगरौली और दूसरे जितने भी सनशाइन स्कूल, जितने भी इसके आज के इस प्रोग्राम के अंदर जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया उससे पता चलता है कि सारे लोगों को लेकर के पर्यावरण के प्रति, क्योंकि सिंगरौली देश की ऊर्जा की राजधानी है और देश की ऊर्जा की राजधानी को रहने के कारण आज देश नहीं बल्कि विदेश की बहुत सारी